डर एक धोखा है, एक धुंध की तरह, जो तब तक साफ नहीं होता जब तक तुम अपने अंदर की सच्चाई से नहीं टकराते। लोग कहते हैं कि डर मत, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि डर से निकलने का रास्ता क्या है। डर से बाहर आने का एक ही तरीका है, उसे समझना। जिससे तुम डरते हो उसी डर के पीछे तुम्हारा सबसे बड़ा सच छिपा होता है। तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा असली रूप सब डर के पार होता है। हर इंसान के अंदर कुछ ऐसे डर होते हैं जिनके बारे में वो किसी से बात भी नहीं करता। कभी किसी अपने को खोने का डर, कभी अपनी अहमियत खो देने का डर, कभी लोगों के बोलने का डर। लेकिन सोचो जरा, क्या ये सब तुम्हारे हाथ में है? जो चीजें तुम्हारे बस में नहीं है उनके बारे में सोच सोचकर खुद को तकलीफ देना क्या समझदारी है? डर तब तक जिंदा रहता है जब तक तुम उसे जीने की इजाजत देते हो। जब तुम कहते हो कि मैं तैयार हूं देखने के लिए कि क्या होगा, तब डर की ताकत घटने लगती है। तुम्हारा डर एक परीक्षा है हिम्मत की, भरोसे की और अपने आप को स्वीकार करने की। जब तुम ये मान लेते हो कि मैं अपने डर के साथ बैठने को तैयार हूं, तब वो डर धीरे धीरे मिटने लगता है। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो अपने डर से भाग जाते हैं। भागने से कोई सुरक्षित नहीं होता, बल्कि और ज्यादा उलझ जाता है। हर बार जब तुम डर से भागते हो तो वो और मजबूत होता है, लेकिन जब तुम उसे देखते हो, समझने की कोशिश करते हो, तब वो कमजोर पड़ जाता है। डर को तोड़ने का मतलब उसे मिटाना नहीं, बल्कि उसे समझना और स्वीकार करना है। कभी कभी तुम्हारा डर तुम्हें सावधान करता है कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, और कभी वो तुम्हें चुनौती देता है कि अब तुम्हें अपनी हद से बाहर निकलना चाहिए। तुम्हारा काम है ये समझना कि वो डर तुम्हें चेतावनी दे रहा है या तुम्हें आगे बढ़ने के लिए बुला रहा है। अगर तुम डर के पीछे छिपी सीख को देख पाओ तो वही डर तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। डर के साथ जीने का मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, डर के साथ जीने का मतलब है कि तुम इंसान हो। हर इंसान के अंदर डर होता है, फर्क बस इतना है कि कोई उसे समझकर आगे बढ़ता है और कोई उसे नजरअंदाज करके पीछे हट जाता है। लेकिन याद रखो, तुम्हारा डर तुम्हें रोकने नहीं बल्कि जगाने आया है। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं इतना घबराता क्यों हूं। घबराहट कोई समस्या नहीं, वो एक संकेत है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो तुम्हारे दिल के करीब है। अगर तुम्हें डर लग रहा है, इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर अभी भी जोश जिंदा है। जो चीज तुम्हें डराती है वही चीज तुम्हें सिखाने आई है। तुम देखोगे जिंदगी में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट वहीं होती है जहां तुम सबसे ज्यादा डर महसूस करते हो। डर के पार ही आजादी है। तुम्हें बस इतनी हिम्मत चाहिए कि तुम एक कदम बढ़ा सको, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। जिंदगी की हर शुरुआत एक कदम से ही होती है, और जैसे ही तुम पहला कदम बढ़ाते हो, जिंदगी तुम्हें अगला रास्ता खुद दिखा देती है। डर का सबसे खतरनाक रूप होता है लोगों का डर, समाज का डर। अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर उन्होंने मुझे जज कर लिया तो। लेकिन ये लोग तुम्हारी जिंदगी नहीं जीते, उनके विचारों का तुम्हारी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। तुम्हारा काम है अपने सच के साथ जीना, उनके सोच के साथ नहीं। एक दिन तुम्हें समझ में आएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी आजादी यही है, लोगों के कहने की फिक्र से आजादी। जब तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाता है, तब तुम सच में जीना शुरू करते हो। डर की पहली जंजीर वहीं टूटती है। तुम्हारा हर कदम, हर फैसला, हर जोखिम तब तुम्हारे असली मन से निकलता है, बिना किसी नकाब के। डर से लड़ो मत, उसे देखो। जब तुम डर से लड़ते हो तो अपनी ताकत उसी में खो देते हो। जब तुम उसे देखते हो तो तुम्हारी ताकत समझ में बदल जाती है, और वही समझ उस डर को मिटा देती है। जिस दिन तुम्हें अपने डर से डर नहीं बल्कि जिज्ञासा होने लगे, उस दिन तुम्हारा डर खत्म हो जाता है। डर एक भावना है, कोई सच्चाई नहीं, और भावनाएं तब तक रहती हैं जब तक तुम उन्हें पकड़कर बैठे रहते हो। जब तुम कहते हो कि ठीक है, मैं इस डर को महसूस करता हूं, लेकिन इसके साथ जी भी सकता हूं, तब डर की ताकत घटने लगती है। तुम्हारी समझ उस पर हावी हो जाती है। और एक बात समझो, डर के बिना बढ़ना मुमकिन नहीं। अगर तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें नहीं डरा रहा तो वो बहुत छोटा है। अगर तुम्हारा सपना तुम्हें असहज नहीं कर रहा तो वो सपना छोटा है। अपने सपनों को इतना बड़ा रखो कि तुम्हें थोड़ा डर लगे, लेकिन उस डर के बावजूद तुम आगे बढ़ो। यही असली हिम्मत है। हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं है। हिम्मत का मतलब है मैं अपने डर के बावजूद कदम बढ़ाऊंगा। हर सफल इंसान के अंदर डर होता है, लेकिन वो उसे अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने देता। वो कहता है ठीक है, मैं डरा हुआ हूँ, फिर भी आगे बढ़ता हूँ। और यही फर्क पैदा करता है डर के साथ जीने और डर के नीचे दबकर जीने में। कभी कभी तुम्हारा डर सिर्फ तुम्हारी कल्पना होता है, कुछ ऐसा जो हुआ ही नहीं, फिर भी तुम अपनी ऊर्जा उसी पर खर्च करते हो। तुम अपनी जिंदगी उस कल्पना की चिंता और बेचैनी में गुजारते हो। अगर तुम बस एक पल के लिए इस क्षण में रहो तो देखोगे कि अभी के पल में कोई डर नहीं है। डर हमेशा भविष्य में होता है कि क्या होगा, कैसे होगा, इस तरह से। जब तुम अभी में जीते हो तो डर अपनी ताकत खो देता है। इसलिए जब भी तुम्हें डर लगे, अपनी सांसों पर ध्यान दो, एक गहरी सांस लो और याद रखो इस पल में सब कुछ ठीक है। डर को बस देखो, उसे गलत या बुरा मत मानो। वो आएगा जाएगा, तुम बस देखने वाले बनो। और हर बार तुम ऐसा जब करते हो तो तुम्हारा डर थोड़ा और कम हो जाता है। जिंदगी में असली बदलाव तब आता है जब तुम अपने डर को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बना लेते हो। जब तुम उसे समझने लगते हो, वो तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देता है। डर तब तक तुम्हें चलाता है जब तक तुम उसे चलाने की कोशिश करते हो। जैसे ही तुम उसे स्वीकार करते हो, वो तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। हर डर के पीछे एक कहानी होती है। शायद बचपन में किसी ने कुछ कहा हो, किसी ने तुम्हें कम आंका हो, किसी ने तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ दिया हो। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी पुरानी कहानी छोड़कर नई कहानी लिखो। तुम्हारा बीता हुआ वक्त तुम्हें तय नहीं करता, तुम्हारे आज के काम तय करते हैं। जितनी बार तुम डर के बावजूद कदम बढ़ाओगे, उतनी बार तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। और ये इंपॉर्टेंट बात याद रखो, डर हमेशा रहेगा, लेकिन तुम्हारा रिश्ता उसके साथ बदल सकता है। जब तुम डर के साथ जीना सीख जाते हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती। तुम्हारा ध्यान डर पर नहीं, अपने मकसद पर होता है। और जब मकसद बड़ा होता है तो हर डर छोटा पड़ जाता है। डर तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें उठाने
सिखाने आया है उसे दुश्मन मत समझो, उसे संकेत समझो, संकेत की अब वक्त आ गया है आगे बढ़ने का। तुम्हारा हर कदम, हर संघर्ष, हर डर तुम्हें उस इंसान के करीब ले जा रहा है जो तुम्हें बनना है। और एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ जाओगे कि डर कभी तुम्हारी समस्या नहीं था, वो तो तुम्हारा रास्ता था।